कि अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए, तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। IMF के पास जाना मजबूरी थी, तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो डूब मरने का मकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में किसान पैकेज की तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे है। गवादर रेकॉर्ड की कानों से ज्यादा फायदेमंद होगा, हम गवादर को शानदार पोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए विफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया। बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मक्सी की क़यादत में BAP वफ़द की भी मुलाकात। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अगर सियासतदान नजर नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत के साथ मुकाबला करेंगे। गालिम गलोच की सियासत तो रोज पे है, खास तौर पे आपका सूबा में, मगर उसकी तौर ये है कि जो सीरियस सियासी जमातें हैं, जो सीरियस सियासी कारकुन हैं, हमें सियासी अंदाज में मुकाबला करना पड़ेगा। मुल्क में इस वक्त मुस्बत सियासत का फुकदान है। सियासतदान मुस्बत सियासत नहीं करेंगे तो उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम गालिम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी सियासत का डटकर मुकाबला करेंगे। मुल्की मसाइल का हल संजीदगी से निकालना होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर फैसले करने होंगे। मजीद कहा हुकूमत को बजट से पहले हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म बनने से मशरूत था। हुकूमत आती है तो वादे पूरे किए जाते हैं। बानी चेयरमैन के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, हम अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। बानी पीछा ने भूख हड़ताल की तो पूरे मुल्क में भूख हड़ताल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला KP ने किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना हमारा मुतालबा है। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीछा से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी और सूबे के उमूर पर बातचीत की गई। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, अवाम और सियासतदानों को इस पर मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं आशूरा के बाद इस्लामाबाद में PTI का तारीख साज जलसा होगा। अवाम बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुजाहरों के लिए तैयार हैं। जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं, जो भी मुहिम में मुलव्वस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा तासुर जा रहा है, हुकूमत इसके पीछे है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने इस पर कुछ नहीं कहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जज का जवाब आएगा तो हुकूमत उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या जजेस भी जवाब देंगे? क्या हम भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें? अब हम हुकूमत और पेमरा को बताएंगे उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पेमरा, PTA, DG FIA को नोटिस, अम्मार सोलंगी, गरीदा फारूकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। आज़ाद अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, कोई इदारा दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने के इकदाम की शदीद मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह काम ना रुका तो शाहराए दस्तूर पर काले कोटों की फौज नजर आएगी। जजेस के खिलाफ नाम नेहाद सोशल मीडिया मुहिम पर तादीबी कार्रवाई की जाए।
अरशद शरीफ का कीनिया पुलिस के हाथों कत्ल जालिमाना और गैर आईनी इक़दाम करार। नैरोबी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत का कीनिया की हुकूमत को अरशद शरीफ के वरसा को 1 करोड़ कीनियाई करेंसी अदा करने का भी हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ की गाड़ी पर गलत शनाख्त की बुनियाद पर फायरिंग का पुलिस का बयान मुस्तरद कर दिया। तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। अरशद शरीफ की बेवा का कहना है कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। उनके बेटे रासिक इलाही और बहू ज़हरा इलाही का नाम भी PCL से खारिज करने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही और दीगर मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला की 1 दिन हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समात पर परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समात वकील शुएब शाहीन ने कहा, अदालत हुक्मदुली पर उनको सजा दें ताकि इनकी मिली भगत सामने आए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, इस दरखास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। DC ने जलसे की इजाज़त दी। चीफ कमिश्नर ने ऑर्डर मुअत्तल किया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करेंगे तो हुक्म की कानूनी हैसियत का तयन होगा। उधर ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलें। जवाब जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज को 30,000 और तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना आयद। 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लीगी कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, एक्ट और रूल्स में है कि समात रोजाना होगी, 180 दिन में फैसला करना है। फरीकैन 7 दिन में जवाब दाखिल करें। कराची में टारगेट किलिंग से शहीद इंचार्ज CTD इन्वेस्टिगेशन सेल अली रजा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, काबीना अरकान, DG रेंजर्स, पुलिस अफसरान समेत नामवर शख्सियात की शिरकत। मुराद अली शाह ने DSP अली रजा के अहले खाना से मुलाकात की। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, DSP शहीद अली रजा के कातिल जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। कच्चे में हथियार डालने वाले डाकुओं के अहले खाना को गुजर बसर के लिए 50 एकड़ जमीन देने की तजवीज़ है। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मंजूरी दी। उधर सिंध में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज और FC की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सूबे में फौज, रेंजर्स और FC को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला का अदालत में एक्स पर पाबंदी का दिफा। एक्स बंदिश केस में अपना जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। मुल्क की सलामती के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई। एक्स को कई बार मुल्की कानून पर अमल दरामद का कहा, लेकिन एक्स ने पाकिस्तान के साथ MOU साइन नहीं किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। फॉर्म 47 क्या चीज़ है और इसे कानून में क्या कहते हैं? लीगी रहनुमा अजहर कयूम नारा की NA 81 इंतखाबी उजरदारी से मुतल्लिक अपील पर समात के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। कहा, इलेक्शन के डब्बे खुलने पर एतराज़ क्यों है? अगर कुछ गलत हो तो उसको आगाज से ही दुरुस्त करना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि इस केस में नतीजा हतमी होने से पहले गिनती की दरख्वास्त दी गई। वकील चौधरी बिलाल ने मौक़िफ़ अपनाया। दोबारा गिनती की दरख्वास्त के साथ
कोई शवाहिद नहीं दिए गए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती कराने का कानून के मुताबिक पाबंद था। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार देने से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। केस में शोहदा फाउंडेशन और लाहौर हाईकोर्ट बार के फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। जियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी? अदालत में हुक्मनामे में कहा। फरीक़ैन ने बताया, मुल्ज़िमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इन शिकायत का इजाला करें। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने की मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए काबीना इजलास कल तलब। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट और शदीद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। 92 न्यूज़ अवामी जज्बात के इजहार का जरिया बन गया। फ्रिज, पंखे, एसी महंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। फ्रिज की कीमतों में 10 से 20 हज़ार रुपए का इजाफा। एसी की कीमतें 25 हज़ार रुपए तक बढ़ गईं। बच्चों के 900 ग्राम दरामदी दूध का फी डिब्बा 600 से 800 रुपए तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 900 ग्राम वाले दूध का डिब्बा 4500 से 6000 रुपए तक पहुंच गया। पैकेज्ड दूध के डिब्बे पर टैक्स लगने से फी डिब्बा 80 रुपए तक महंगा हो गया। डिब्बे वाला फिल्टर दूध का डिब्बा 295 रुपए से बढ़कर 370 रुपए का हो गया। बिजली महंगी करने के बाद 10 डिस्कोस का ओवर बिलिंग का नया पैंतरा। 3,26,350 सार्फिन को निहायत चालाकी से प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल बाहर किया। मुजरिमाना फेल की वजह से सार्फिन को जून में दुगने बिल अदा करना पड़े। पेस्को, गैपको, लेस्को, फेस्को और दीगर डिस्कोज ने सार्फिन की जेबों पर हाथ साफ किए। ओवर बिलिंग पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद तहकीकाती इदारे मुतहरिक हो गए। ओवर बिलिंग पर नैब और FIA ने लेस्को चीफ को तलब कर लिया। उधर फेस्को रीजन में ओवर बिलिंग पर 1,37,000 यूनिट्स सार्फिन को रिफंड कर दिए गए। हुक्काम के मुताबिक 10 लाख सार्फिन को फायदा पहुंचाया गया। मुल्क भर में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। गवादर के इलाके पसनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। लोड शेडिंग से सताए शहरियों का केस्को ऑफिस का घेराव। मकरान कोस्टल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा बरक़ियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कसूर में डंडों से लैस सैकड़ों अफराद का बाबडा सर्कल ऑफिस पर धावा। बाबडा एहलकार दफातर छोड़कर चले गए। लाड़काना में भी 20 घंटे की बिजली बंदिश पर इलाका मकीनों का टायर जलाकर एहतजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचने पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर में बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में अयान काशिफ की 1200 में से 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन। फैसलाबाद में उरूज फातिमा ने जिला भर में 1189 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। मुल्तान में रानिया शाहिद 1188 नंबरों के साथ साइंस ग्रुप में अव्वल रहीं। तमाम बोर्ड्स नताज का मुकम्मल ऐलान कल सुबह 10 बजे जारी करेंगे। मॉनसून बादलों ने कराची में कदम जमा लिए। शहर कायद में काली घटाएं छा गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया।
नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास पर हल्की बारिश। मलीर में मनगोट, गडाप, मेमार में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मोटरवे M9, काठोर, नॉर्दर्न बाईपास पर भी अब्रे करम बरस पड़ा। मेट्रोवल साइट एरिया, एहसनाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहेगा। तर्जमान PDMA के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब 10 से 15 जुलाई मानसून बारिशों की जद में रहेंगे।